बरादरान अहले सुन्नत उलमाए मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सिय्यमा क़ुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलानल गौसिल अअज़मिल जीलानी गौसिल वरा सुब्हानल्लाह व अला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलानल मुजद्दिदिल अअज़मिल इमाम अहमद रज़ा वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यिदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल मौलल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ गए यूनुस, शादी लड़के की है लड़की आपसे गुलाम की है। अच्छा मोहतरम हज़रात, दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जान निकल गई। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से और जोर से एक बार या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला पढ़ो, सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। हज़रात, शादी के सिलसिले में ये महफिल मुनक़िद हुई है।
तो कुछ बातें शादी के ताल्लुक से जरूरी है। दूल्हा कौन है या नहीं? बेटला में तकरीबन 17 साल के बाद लोग बताते हैं कि मेरी आमद हुई है। सत्तरवीं हो गई, चलो एक आध साल कम बेश। और आसपास के लोगों को कोई इत्तला नहीं है, तब भी चलो मजमा गनीमत है। और ये हमारे मुरीद भूरे प्रधान साहब वगैरह ये लोग 2 गाड़ी भर के वहां से आ गए, जनेटा शरीफ से, गांव के लोग हो गए। अगर आस पास कायदे से ऐलान हो जाता तो पब्लिक बहुत होती, इसलिए कि हम रोज नहीं आते, 17 साल के बाद आते। तो और भी बहुत मजमा होता, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो मजमा है वो जिंदा दिल है, ये अच्छी बात है। दूल्हा में आ जाओ तो बता देना, यहीं बैठे यहाँ पर। अब मैं भी 2-4 शेर आपको सुनाऊं। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारे सरकार हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। बोलो, जोर से बोलो, हैं। अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह पाक फरमाता है मेरा हबीब मेरे ईमान वाले बंदों की जानों से भी ज्यादा करीब है। बोलो ना जोर से, है, जानों से भी ज्यादा करीब। मेरे अजीजों, तो हुजूर जब जान से भी ज्यादा करीब है तो हाजिर भी है और नाजिर भी है। वो दूर नहीं है, वो दूर नहीं है, वो करीब है। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। अरे भाई यूनुस खां, तुम ही तो सबसे बड़े जानिसार हो हमारे, बड़ी मोहब्बत के आदमी हैं ये, और अखलाक बहुत अच्छा है। बैठ जाओ चैन से आके। दूल्हा खींच रहा है, घसीट के तो नहीं लाए। कौन से है दूल्हा? आ जा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ तो जरा। ये क्या बांधा है? खोल इसको। और एक कड़ी पहने हुए एक लड़का चला गया। कड़ी कड़ा कुछ भी जायज नहीं है पहनना। अच्छा,
सब उनके लिए रहने। क्या इशारा है? दिलो जान से सुनना है, बहुत मोहब्बत के साथ। तो किधर गई यूनुस? धागा खोल रहे हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, थको मत, आधा घंटा तकरीर होगी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ दूर गर मदीना है। और तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ, पढ़ो मेरे साथ मिलके। क्या हुआ दूर गर मदीना है। कारी शान अली साहब तवज्जो। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल। क्या हुआ दूर कर मदीना है। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और रदीफ काफियत दूसरा है लेकिन वजन एक ही है, तवज्जो करें। जी जी बताओ। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, वाह वाह वाह, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। तवज्जो। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह देंगे, वो रात को कह देंगे सहर है तो सहर है,
वो रात को कह देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलिया किराम, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। सुभान वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है, और अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो, तवज्जो, बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। जो उसकी हकीकत है, या गौस, जिंदा। जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। कहाँ बैठे हैं हम लोग? बेटला में। लेकिन वल्लाह वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो यार, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुंबदे, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। बैठा हूँ क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। गुंबदे खजरा पे नजर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। आखिरी शेर सुने। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, बेशक। अल्लाह ने महबूब को, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। हज़रात, अल्लाह पाक फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सुभान अल्लाह। फरमाया तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है। बेशक। ए मर्दो, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। बेशक। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है।
कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह पाक ने ज़ौजैन के हुकूक बयान फरमाए। बेशक इससे प्यारा अंदाज कोई दूसरा नहीं हो सकता। हजरात, लिबास सर्दी से बचाता है, वाह, लिबास गर्मी से बचाता है, लिबास बारिश से बचाता है, लिबास लू से बचाता है, लिबास और बहुत सी तकलीफों से महफूज रखता है। इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि मर्द औरत का लिबास है। अगर औरत किसी तकलीफ में हो तो मर्द को उसका पूरा पूरा साथ देना चाहिए। बेशक बेशक, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जिस तरह लिबास बदन को बहुत सी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखता है, ऐसे ही अगर कोई मुसीबत औरत पे आए तो मर्द को चाहिए कि वो उसकी मुसीबत दूर करे। और यही पलट के अल्लाह ने ये फरमा दिया कि औरतें मर्दों का लिबास हैं। अगर मर्द को कोई तकलीफ आए तो औरत पे लाजिम है कि उस मर्द की तकलीफ में उसका पूरा पूरा साथ दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, और ये भी समझो, नंगा आदमी बगैर लिबास के कितना करीहुल मंजर लगता है, बहुत बुरा लगता है कि नहीं? अरे कुछ ना कुछ बोलो ना। बुरा लगता है। अगर नंगे आदमी पे नजर पड़ जाए तो शरीफ आदमी फौरन मुंह फेर लेगा। तो नंगापन बहुत बड़ा गैब है, और इस गैब को लिबास छुपा लेता है। साहिब को लिबास छुपा लेता है। तो ये नंगापन बुराई है, और लिबास उस बुराई के लिए सत्र है, पर्दापोशी है। तो बुराई से बचाता है लिबास, तौहीन से बचाता है लिबास, जिल्लत से बचाता है लिबास, नकबत से बचाता है लिबास, ख्वारी से बचाता है लिबास। तो जिस तरह लिबास जिल्लत और ख्वारी से बचाता है, ऐसे ही मर्द को औरत के लिए और औरत को मर्द के लिए लिबास का काम करे। अगर कोई कमी मर्द में हो तो औरत छुपाए, और अगर औरत में कमी हो तो मर्द छुपा ले। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादीशुदा लोग जवाब दे रहे हैं नारे का, और जिनकी नहीं हुई है वो नहीं बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। हो जाएगी इंशाअल्लाह। और आज दिल से सुन लो तकरीर, ताकि जल्दी हो जाए। लिबास बुराई को छुपाता है। बदन के अंदर अगर काट फीट हो गई हो, दाग धब्बे हो, बदन के अंदर कहीं कोई भी बुराई हो, तो ये लिबास का काम है कि बदन के उस गैब को छुपा लेता है। ऐसे ही औरत को चाहिए आदमी का ऐब छुपाए, और आदमी को चाहिए औरत का ऐब छुपाए। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? वो तुम्हारा लिबास है, और तुम उनका लिबास हो। बोलो ना, तुम उनका लिबास हो। ये हुकूक है जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाए, बेशक, एक दूसरे के हक। हजरात, तो लिबास जीनत देता है, पर्दा पोशी करता है। आज का हाल यह है, जाहिल औरत और जाहिल मर्द अगर कोई बुराई एक दूसरे की देखते हैं तो दूल्हा है वो
अपने दोस्तों में बयान कर देता है, लड़की है वो अपनी सहेलियों में बयान कर देती है। याद रखो ये हराम है, ये पर्दापोशी फर्ज है मर्द की औरत के लिए, औरत की मर्द के लिए, कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, सबसे पहला निकाह कहाँ हुआ? सुभान अल्लाह। अरे बहुत कीमती चीजें बता रहा हूं। कहाँ हुआ सबसे पहला निकाह? जन्नत में। बेशक। कहाँ हुआ सबसे पहला निकाह? ए भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अच्छा, रईस है जी माशाअल्लाह। कहाँ हुआ है सबसे पहला निकाह? अरे बोल दो मुंह खोल के, कहाँ हुआ? जन्नत में। सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ। इसका मतलब यह है कि निकाह ये जन्नती काम है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। ये बात जुमला बहुत अच्छा है, वाह वाह, जुमला बहुत अच्छा है। और सबसे पहला निकाह किसने किया? मेरे अजीजो तवज्जो करो, आज काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं, इमाम साहब पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो जन्नत में निकाह हुआ था हजरत आदम का हजरत हव्वा के साथ, वो किसी और ने नहीं कायम किया था, वो खुदा ने कायम किया था। तो मालूम हुआ कि रिश्ता कायम करना ये खुदाए पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। क्या जुमला है यार, ऊपर वालों, ये खुदा की सुन्नत है। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये निकाह का माना है बंधन, बांध देना, गिरा लगा देना। तो मतलब यह है कि मर्द और औरत को एक चीज में बांध दिया जाता है, एक रिश्ते में बांध दिया जाता है, और ये बड़ी बड़ी मजबूत गिरा होती है, बहुत मजबूत। पहला निकाह कहाँ हुआ? अब तो बोलो बाबा, जोर से बोलो। जन्नत में। हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा के साथ हुआ। अब ये वाक़या अभी जो कुरान पाक में बयान किया गया है, मैं आपको बताऊं। अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू ने जब फरिश्तों से इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। सुभान अल्लाह। अरे कंजूसी मत करो, जोर से सुभान अल्लाह। फरमाया बेशक मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया, जल्दी जल्दी में बयान कर रहा हूँ ताकि आधे घंटे में बात सिमट जाए। अरे बैठो हजरात, तो अल्लाह पाक ने जब ये फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब, तो फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। इरशाद फरमाया अल्लाह पाक से, फरिश्तों ने अर्ज किया अल्लाह पाक से, ए मालिको मौला, तू जमीन में ऐसों को पैदा फरमाएगा जो फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, खून रेजी करेंगे। तवज्जो है, जो खून रेजी करेंगे, ना खून बहाएंगे।